सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं पिछले 15 साल से भगवत गीता पढ़ा रही हूँ और 30 ईयर्स से योगा भी करा रही हूँ। एक बार हम लोग भगवत गीता पूरी मैं ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुकी हूँ, बट एक बार मैं ज़ूम पे सबके साथ सेशन भी कर चुकी हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे भगवत गीता पढ़ के इतना मज़ा आया कि मुझे लगा कि ये सब तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर इससे सीख रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना है। अभी हम लोग चैप्टर 1 पर हैं, जिसमें अर्जुन विषाद को उपलब्ध हो जाते हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि दूसरी सेना में जिनको मैं मारूंगा वो सब तो मेरे अपने हैं। अब मैं इन अपनों को कैसे मारूं? उनको मारने से फिक्र नहीं होती, वो हिंसा में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनों को कैसे मारूं। तो इसलिए उनके मन में विषाद उठ जाता है और वो अपना जो गांडीव है वो छोड़कर बैठ जाते हैं। तो यही सब उनका जो विषाद है ना, वही सब इस फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। और ये हमारे मन से बहुत मैच करता है। आज के डे में भी 5000 सालों के बाद भी ये मैच करता है, क्योंकि हमारे मन में भी इसी तरह के डावाडोल कंफ्यूज्ड विचार उठते रहते हैं और हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं और फिर शाम को लगता है कि स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में हम मानव मन की दशा को समझ रहे हैं। आइए ज्ञान मुद्रा में 3 बार ओम की ध्वनि और शांति मंत्र। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 1 विषाद योग, श्लोक 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इन सब का एक्सप्लेनेशन हम आज पढ़ेंगे। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं था, युद्ध विरोधी भी नहीं है, हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए है। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। देखो, हम लोग समझते हैं ना कि ममता बहुत अच्छी है, हम अपने बच्चों से बड़ी ममता करते हैं। ममता कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ममता जो है ना, वो एक नेगेटिव संस्कार है कि ये 4 मेरे हैं और बाकी सब पराए हैं। प्रेम जो होता है ना, वो पॉजिटिव संस्कार होता है। प्रेम मीन्स जो सबसे हो, ठीक है। तो असल में जिसे अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव ही छोड़ देना पड़ता है। मेरे का भाव ही हिंसा है। मेरे का भाव मीन्स ममत्व का भाव कि ये मेरे हैं, ये 4 लोग मेरे हैं, इन्हें कुछ ना हो, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ मेरा, वैसे ही जो मेरा नहीं है वो पृथक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी को मैं कहता हूँ मित्र, वैसे ही किसी को मैं
शत्रु निर्मित करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं सीमा खींचता हूँ अपनों की, वैसे ही मैं परायों की सीमा भी खींच लेता हूँ। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन शिथिलगात हो गया। शिथिलगात मीन्स उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं और वो बोलता है कि मेरे को कमज़ोरी हो रही है, मैं कांप रहा हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर शिथिलगात हो जाता है। उसके अंग अंग शिथिल हो गए। इसलिए नहीं कि वो युद्ध से विरक्त हुआ, इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने उसके भीतर से, हिंसा के ही गहरे पहलू ने, हिंसा के ही बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया, ममता ने घेर लिया उसको। ममत्व हिंसा ही है। इसे ना समझेंगे तो फिर पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझ सके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुकता था, कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण चाहें भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी ना झुका पाएंगे। लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा है। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाकर अटक गया है। वो हिंसा का ही आधार है। उसे दिखाई पड़ने लगे अपने ही लोग, प्रियजन, संबंधी। काश वहां प्रियजन और संबंधी ना होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। अपने थे, इसीलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी। पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई ना मालूम पड़ती। और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन, यह जो संकटग्रस्त हुआ उसका चित्त, ये अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं, हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण है। स्वभावतः इतने संकट के क्षण में, इतने क्राइसिस के मोमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वो अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अगर पराये होते तो अर्जुन को पता भी ना चलता कि वो हिंसक है, उसे पता भी ना चलता कि उसने कुछ बुरा किया, उसे पता भी ना चलता कि युद्ध अधार्मिक है। उसके गात शिथिल ना होते, बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते। आज तक यही होता आया था। बचपन से वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अर्जुन, ठीक है ना, कोई आज पहली बार नहीं लड़ रहे थे। आज तक यही होता आया था कि पराये थे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। आज सामने अपने हैं, ये सारी दिक्कत है। उसके धनुष पर बाण आ जाता, परायों को देखकर उसके हाथ पर तलवार आ जाती, वो बड़ा प्रफुल्लित होता। लेकिन वो एकदम उदास हो गया। इस उदासी में उसे अपने चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा। उसे दिखाई पड़ा, इस संकट के क्षण में उसे ममत्व दिखाई पड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते हैं। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण होते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू होता है। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग। युद्ध की विभत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, बस अब युद्ध शुरू होने को है, तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग। काश अर्जुन ने कहा होता कि युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है,
तो गीता की किताब निर्मित न होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनको काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उन्हें काटते क्षण में उसके गात शिथिल हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती भी नहीं, है ना। रेल एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं पे भूचाल आता है, कहीं पे बाढ़ आती है, हम कहते हैं हज़ारों लोग मर गए और बस बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, इतने लोग मर गए, 1132 लोग मर गए, बस बात ख़त्म। मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती नहीं मन को। कहते हैं बेचारा मर गया और हम रिप लिख देते हैं, ओम शांति लिख देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं व्हाट्सएप पे, बस छुट्टी। घर में होती है तब इतना कहकर नहीं निपट जाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है, अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं, हमारा भी एक हिस्सा मरता है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे, उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था, हमारे मन के भी किसी कोने में, किसी कोने को उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो ये है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, उसका पतिपन जो है ना वो मरता है। अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही सब इकट्ठे हैं, तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात, सुसाइड दिखाई पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से। उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं कहाँ बचूंगा। ये थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है, जिसे हम मैं कहते हैं वो मेरों के जोड़ का नाम है। अगर मेरे सब विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। यह मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी माँ से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा है। आश्चर्य तो ये है कि जिन्हें हम कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा है, जिन्हें हम पराये कहते हैं उनसे भी जुड़ा है, परिधि के बाहर लेकिन उनसे भी जुड़ा है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूँ, क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूँगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था, मेरा शत्रु था, होगा शत्रु पर मेरा शत्रु था, उससे भी मेरे मैं का संबंध था, उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता तो बात और थी। अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि यह तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ हूँ, यह तो मैं ही मरूंगा, मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है। जब मेरे ही ना होंगे तो मुझे सब मिल जाए तो भी व्यर्थ है। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। हम अपने लिए जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा होता है। जो मकान हम बनाते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा होता है। हम अपनों के लिए, उन अपनों के लिए जो साथ रहेंगे और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे, और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे। ठीक है ना। हम जब मकान बनाते हैं बड़ा तो अपने लिए नहीं बनाते, अपनों के लिए।
जो प्रशंसा भी करेंगे, जो उसमें रहेंगे भी और जो जलेंगे भी, उनके लिए भी, जलाने के लिए भी बनाते हैं। अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने ना रह जाएं, मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा कि वो भवन झोपड़ी से भी बदतर हो गया है, क्योंकि वह भवन एक फसाड, एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, परायों को मैं प्रभावित कर रहा था। वो भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूं? आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने को कम, दूसरों की आंखों को झपने को ज्यादा हैं। अकेले में सब बेमानी हो जाता है। आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वो सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है। पर अपनों और परायों में जो हम सिंहासन पर चढ़कर जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं, उसके लिए ज्यादा है। सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे के लोग खो जाएं, अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया, उतर जाएंगे, फिर शायद दोबारा ना चढ़ें। अगर अकेला राजा सिंहासन पर बैठा और सामने कोई भी ना हो तो कितना अजीब सा होगा, है ना? फिर तो सिंहासन पे बैठने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो जो सब अपने हैं ना, अपने शहर के, उन सबके बीच में सिंहासन पर बैठने का मज़ा है। अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ, मरेंगे अपने ही। अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत के लिए जीत नहीं चाही जाती। जीत रस है। अपनों और परायों के बीच जो अहंकार भरेगा उसका साम्राज्य मिलेगा, क्या होगा अर्थ? कोई अर्थ ना होगा। यह जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। यह विषाद ममत्व का है, यह विषाद हिंसक चित्त का है, और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े हैं अर्जुन को। अर्जुन की जगह अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो गई होती, ये बात आगे नहीं चल सकती थी। अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद ये बात उठ भी नहीं सकती थी। शायद महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी उस व्यक्ति से ना बोले होते, बोलने का कोई अर्थ ना था, बात समाप्त ही हो गई होती। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। इसका असली ऑथर, लेखक कृष्ण नहीं है, इसका असली लेखक अर्जुन है। अर्जुन की यह चित्त दशा आधार बनी है और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो गया है, और जब हिंसा से भागने की अब जो बातें कर रहा है उसका कारण भी हिंसक चित्त है। अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं है, अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा है। ये महावीर और बुद्ध वाली दुविधा नहीं है, ये अर्जुन वाली दुविधा है कि एक हिंसक कैसे हिंसा से भागे। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। यह ममत्व हिंसा ही है, लेकिन गहरी हिंसा है, दिखाई नहीं पड़ती। जब मैं किसी को कहता हूं मेरा, तो पोजेशन शुरू हो जाता है, मालकियत शुरू हो गई। मालकियत हिंसा का एक रूप है। पति पत्नी से कहता है मेरी, मालकियत शुरू हो गई। पत्नी पति से कहती है मेरे, मालकियत शुरू हो गई। और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं, तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देते हैं। हमने मार डाला उसे, हमने तोड़ डाला उसे। असल में
हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती, उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है। मकान मेरा जिस अर्थ में होता है, उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है। हम ना व्यक्तियों से भी वस्तुओं जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जब हम मेरा जोड़ देते हैं ना उसमें, कि अभी मैंने आवाज़ दी और ये उठकर खड़ा हो जाए, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, अभी मैंने आवाज़ दी थी तो, ठीक है, तो हम मालिक हो जाते हैं उसके स्वभावतः। इसलिए जहाँ जहाँ मेरे का संबंध है, वहाँ वहाँ प्रेम फलित नहीं होता, सिर्फ कलह ही फलित होती है। इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे, बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे, तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती है, मैत्री नहीं हो सकती। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है। मेरे का दावा चीज़ों को उल्टा ही कर देता है, सब हिंसा हो जाती है। यह जो अर्जुन को दिखाई पड़ा कि मेरे सब मिट जाएंगे, तो मैं कहाँ, और मेरों को मिटाकर जीत का साम्राज्य का क्या अर्थ है। इससे वो अहिंसक नहीं हो गया है, अन्यथा कृष्ण आशीर्वाद देते और कहते विदा हो जा, बात समाप्त हो गई। लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि हिंसक वो पूरा है, मैं और ममत्व की बात कर रहा है, इसलिए अहिंसा झूठी है। जो मैं की बात कर रहा हो और अहिंसा की बात कर रहा हो, तो जानना कि अहिंसा झूठी है, क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल खिलता ही नहीं। मेरे के आधार पर अहिंसा के जीवन का कोई विकास नहीं होता। आज इतना ही। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। नंबर है 9953244526, और आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।